क्या हालचाल दोस्तों, उम्मीद है बढ़िया है। पर इस वीडियो के बाद मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आपका हाल और चाल दोनों बिगड़ जाएगा, क्योंकि पहेलियां सुनना और उनका जवाब देना इसमें जो मजा आता है ना वो अलग ही है। हमारे दिमाग को ऐसी कसरत करना बहुत पसंद है, लेकिन बात जब पैराडॉक्स की आती है ना तो भाई साहब यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर भी फेल हो जाते हैं। तो फिर आप किस खेत की मूली हो? हमारा, आपका और बड़े बड़े साइंटिस्ट का दिमाग कितनी भी कोशिश कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन इनकी लॉजिक को कोई तोड़ ही नहीं पाता। ये वो पहेलियां हैं जो आपको ऐसे उलझाएंगी कि आप कहोगे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा तो दिमाग ही हैंग हो गया। और आज इस वीडियो में मैं आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए कुछ ऐसे पैराडॉक्सेस लेकर आया हूँ जो आपके दिमाग का भी दिमाग खराब कर देंगे। और शुरुआत करेंगे हम एक ऐसे पैराडॉक्स से जो भगवान से जुड़ा है, क्योंकि हम सबको पता है ना भगवान की बातों में कितना ट्विस्ट होता है। कभी कभी तो लगता है कि ये सारी पहेलियां उन्होंने ही बनाई है। तो आज हम सवाल उठाएंगे भगवान की शक्तियों पर और उस ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स पर, जिसे लोग भगवानों का पैराडॉक्स भी कहते हैं। अगर इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका दिमागी संतुलन बिगड़ गया तो इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 1, द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। ये एक ऐसी पैराडॉक्स है जो भगवान के भगवान होने पर सवाल उठाती है। अब कैसे देखो, ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स, जिसे भगवानों का पैराडॉक्स भी कहा जाता है। ओमनीपोटेंस मतलब सबसे पावरफुल, और हम लोगों को तो मालूम है कि भगवान या फिर गॉड सबसे पावरफुल होते हैं। इसीलिए अगर उनसे ऐसा कहा जाए कि ऐसा पत्थर बनाओ जिसे कोई भी उठा ना पाए, इवन वो भी नहीं, तो इस जगह पर पैराडॉक्स का जन्म होगा। कैसे, चलो समझते हैं। अगर भगवान ने ऐसा पत्थर बना दिया तो वो ओमनीपोटेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करेगी जिसे वो भी नहीं उठा सकते। और वहीं अगर भगवान ने ऐसा पत्थर नहीं बनाया तब भी वो ओमनीपोटेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी चीज होगा जो भगवान नहीं कर सकते। अब आप लोग सोच कर देखो, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में भगवान वो पत्थर बना सकते हैं जिसे वो ना उठा पाए? और अगर नहीं उठा पाए तो वो सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? और अगर वो बना नहीं पाए तो फिर वो दुनिया में एक ऐसी चीज है जो नहीं कर सकते, मतलब वो उतने शक्तिशाली नहीं है जो एक पत्थर बना पाए ना उठा पाए। ये सवाल साइंस हो या धर्म, दोनों जगह थोड़ा परेशान करता है, और इसका जवाब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में दूंगा जब मैं टॉप 5 पैराडॉक्स सॉल्यूशन लाऊंगा। पर वो वीडियो जब आएगी जब इसमें 100 लाइक्स का एम कंप्लीट होगा। अब एम तो आप लोग कंप्लीट करवा दोगे, पर नेक्स्ट पार्ट जानने से पहले सब्सक्राइब भी कर दो। नंबर 2, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए जरा एक पल के लिए, अगर आपको कभी मौका मिले समय में पीछे जाने का, और वो भी सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सच में उस समय का हिस्सा बनने के लिए, तो अब सोचिए आपने फ्यूचर में एक टाइम मशीन बना ली और आप अपने पास्ट में गए अपने दादाजी से मिलने, उनका बचपन देखने कि वो बचपन में कितने क्यूट थे। और फिर अचानक से किसी अनचाहे हाथ से या गलती से आपका टाइम मशीन उन्हीं के ऊपर लैंड हो जाता है और उनकी जान चली जाती है। अब यहीं से द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सामने आता है। कैसे, देखिए, यह बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के अस्तित्व की है। आपने अपने दादाजी को मार दिया, आपकी वजह से वो मर गए, और अगर आपके दादाजी नहीं बचेंगे तो आपके पिताजी का जन्म नहीं होगा, और अगर पिताजी का जन्म नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है आपका अस्तित्व भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो फिर आखिर टाइम मशीन किसने बनाई? और अगर टाइम मशीन बनी ही नहीं तो आप समय में पीछे कैसे गए? और अगर आप पीछे नहीं गए तो फिर आपके दादाजी कैसे मरे? और अगर आपके दादाजी नहीं मरे तो फिर आप तो पैदा होने चाहिए ना। देखा, दिमाग का भांग भरोसा करने वाला सवाल है ना। वैसे भांग से याद आया कि सावन चल रहा है, क्या आप भी शिव जी के भक्त हैं? हमें कमेंट में बताएं। तो फिर देखा आपने, आपका होना और ना होना दोनों एक ही समय पर हो रहा है। यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये एक ऐसी उलझन है जो हमारी समझ से परे लगती है, जैसे एक पहेली जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है, पर मेरे पास इसका जवाब है। और मेरे पास एक और सवाल का जवाब है। जैसे आपने कभी सोचा है या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप किसी रास्ते से चल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो और अचानक से एहसास हो कि अरे यार ये तो मेरे साथ पहले हो चुका है। आपको ऐसा एहसास होता है कि ये सेम चीज आपके साथ पहले भी हो चुकी है, और इस एहसास को डेजा वू कहते हैं। मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है और कितने लोगों को इसके पीछे का साइंस जानना है, कमेंट करो। नंबर 3, ट्विन पैराडॉक्स थ्योरी। एक ऐसी पैराडॉक्स है जिसमें आपका टाइम मतलब समय से भरोसा ना उठ गया ना तो मेरा नाम चेंज कर देना, क्योंकि ये इतना अजीब है कि मैं बता नहीं सकता। देखो, ट्विन पैराडॉक्स आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का एक जबरदस्त हिस्सा है जो समय के बारे में आपकी सोच बदल देगा। चलो ज्यादा उलझाते नहीं है और सिंपल कहानी से समझते हैं। सोचो, 2 जुड़वा भाई है, राहुल और रोहन, जिनका उम्र 10 साल है। राहुल अपनी नॉर्मल जिंदगी अर्थ पर बिता रहा है और रोहन वो एक सुपरफास्ट स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड के करीब स्पेस में निकल जाता है। 5 सालों तक वो यूनिवर्स में घूमता रहता है, मस्ती मारता रहता है। लेकिन फिर जब रोहन जो स्पेस में गया था 5 सालों बाद वापस अर्थ लौटता है तो एक हैरान करने वाली चीज होती है। रोहन जो स्पेस ट्रैवलर था उसकी एज 15 साल की होती है, पर राहुल जो अर्थ पर था वो रोहन से ज्यादा बुढ़ा हो चुका होता है, जिसकी एज 110 साल की होती है। सोचो, रोहन ने राहुल के मुकाबले कम उम्र गुजारी है। देखा, बोला था ना समय से भरोसा उठ जाएगा। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या
क्या वक्त सबके लिए अलग रफ्तार से चलता है? ये कैसे हो सकता है? क्या वक्त सच में सबके लिए अलग अलग चल सकता है? हाँ बिल्कुल, और यही तो ट्विन पैराडॉक्स का कमाल है। आइंस्टाइन ने बताया था कि जब कोई चीज लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल करती है तो उसके लिए समय धीरे हो जाता है, और इस साइंटिफिक घटना को टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो भाई स्पेस में था उसके लिए टाइम धीरे चला, उसकी घड़ी अर्थ पर चल रही घड़ियों से धीरे चल रही थी, और जो भाई अर्थ पर था उसके लिए टाइम अपनी नॉर्मल स्पीड से बहता रहा। इसलिए जब दोनों भाई मिले तो रोहन जो स्पेस ट्रैवलर था असल में कम उम्र का निकला। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको मौका मिले तो आप स्पेस में ट्रैवल करेंगे, पर सोच समझ कर, क्योंकि इसका असर बहुत दुख भी दे सकता है। क्योंकि जब तक आप वापस आएंगे तब तक आपके माँ बाप भाई बहन शायद इस दुनिया से जा चुके हों। कमेंट में अपना जवाब जरूर बताओ। दोस्तों ये पैराडॉक्सेस को सुन के दिमाग का दही हुआ ना? ये पैराडॉक्सेस हैं ही ऐसे, सीधे दिखते हैं पर अंदर से जितने उलझे हुए हैं कि अगर इनको सुलझाने बैठो तो आइंस्टाइन भी कंफ्यूज हो जाए। अब आप ही बताओ, इन चारों में से कौन सा पैराडॉक्स सुन के आपका भेजा फ्राई हो गया? कमेंट में जरूर बताना। और अगर कोई और ऐसी टेढ़ी दाल आपके दिमाग में पक रही है कमेंट सेक्शन में, तो वो भी फेंक देना, शायद अगली वीडियो उसी पर बन जाए। और हाँ, अगर ये वीडियो देखकर आपका दिमाग थोड़ा सा भी खुला हो, या फिर आपको लगा हो कि यार ये बंदा बकवास तो करता है पर बात में दम भी है, तो नीचे वो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दो। क्या पता अगली बार हम यूनिवर्स के किसी और कोने की ऐसी तेजी कर रहे हो। सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक और बात सुनो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, भगवान करे आप जिंदगी में ऐसे पैराडॉक्स में फंसे कि निकल ना पाए, फिर देख और सोच लेना।